देश की वो काली अंधेरी रातें जब हमारा देश गुलाम था, जंजीरों में जकड़ा गया था इस सोने की चिड़िया को। सत्ता थी गोरी चमड़ी के हाथों में। अब क्षत्रियों के भविष्य के फैसले तलवार से नहीं, कागज और कलम से होते थे। पर दिल्ली से दूर बैठा एक शेर मूंछों को ताव देते हुए सब कुछ देख रहा था। उसे इंतजार था कि अंग्रेज एक बार उसे छेड़े तो सही। वो तो ऐसा वीर था कि आंख उठाने वाले की आंखें फोड़ दे। यवन अंग्रेज उस पर हुक्म चला दे, ये उसे कैसे मंजूर हो सकता था। पर अंग्रेज अनजान थे इस वीर की वीरता से और मुंह उठाए पहुंच गए आज के रेवाड़ी। पर यहाँ से तो गढ़ अहिरवाल के शेर की सीमा प्रारंभ होती थी। 3000 की पैदल सेना, 87 गांवों का सरदार था वो। बड़ी जागीर शेरशाह जिगर हरियाणा का सूरमा। नाम था अहिरवाल वंशी रेवाड़ी नरेश, वीरों के वीर राव बहादुर उर्फ राव तुलाराम। इतिहास के पन्नों में इस शेर की शौर्य गाथा की शुरुआत कुछ यूं होती है। जब राव तुलाराम मात्र 14 वर्ष के थे, तब इनके पिताजी का स्वर्गवास हो गया। पिताजी की मृत्यु के बाद राज्य का सारा भार माता पर आ गया। इसी मौके के इंतजार में बैठे अंग्रेज राव तुलाराम के राज्य को हथियाने की फिराक में लग गई। पर शेरशाह जिगरा लिए अपनी तलवार को धार देता वो वीर था तुलाराम, जिसने बचपन में ही अपनी दाग इलाके में कायम कर ली थी। इसी बीच मराठाओं ने अंग्रेजों पर दावे बोलना शुरू कर दी। राव तुलाराम ने भी अपने शौर्य का परिचय देते हुए सेना तैयार करके अपने मराठा भाइयों के साथ युद्ध के लिए निकल पड़े। वीर के सामने जो आता वो धराशायी हो जाता। बड़े बड़े अंग्रेजी योद्धाओं की ताकत को इस शेर ने टुकड़ों टुकड़ों में चीर दिया। अंग्रेजी सिपाही इस वीर की वीरता से भयभीत हो गई। ऐसा वीर जो अंग्रेजों को उठा उठा के पटक रहा था। अंग्रेजों को वीर तुलाराम की वीरता का अनुभव हो गया था। इस पर अंग्रेज तुलाराम पर क्रोधित हो गए। अंग्रेजों ने भारी सेना से वीर तुलाराम के कब्जे वाले गांवों पर धावे बोलना शुरू कर दिए। अंग्रेज राव तुलाराम की उस समय की 20 लाख की जागीर पर कब्जा करते करते 1 लाख की जागीर पर ले आए। पर तुलाराम शांत चित्त से मौके के इंतजार में थे। साल 1857 हिंदुस्तान में क्रांति के शंख फूंक दिए गए। इसी मौके के इंतजार में बैठे तुलाराम अपनी सेना के साथ हाथ में भगवा लेकर मेरठ में घुस गए। तुलाराम के आने की खबर मात्र से अंग्रेजों पर अंधकार के काले बादल छा गए। अंग्रेजों को अपनी मौत नजर आने लगी। राव जी ने मेरठ से 30 अंग्रेजों की गर्दन धड़ से अलग करके युद्ध घोष का ऐलान कर दिया और अंग्रेजी हिंदुस्तानी सेना को भी अपनी सेना के साथ जोड़ लिया और निकल पड़े दिल्ली की तरफ। दिल्ली में राव की सेना ने अंग्रेजों पर कहर बरसाना शुरू कर दिया। एक टुकड़ी को लेकर राव ने अंग्रेजी जेलों पर धावा बोल दिया और 600 राष्ट्र भक्तों को आजाद करवा दिया। राव तुलाराम ने सेना को आदेश दिया कि वीरों की आजादी का समय आ गया है। गोरी चमड़ी की गर्दनें धड़ से अलग कर दी जानी चाहिए। इसी ललकार के साथ हजारों अंग्रेजों की समाधियां बना दी गई। इसी के साथ राव जी को लगा कि अपने राज्य को भी आजाद करवा दिया जाना चाहिए। इसी गरज के साथ 17 मई 1857 को 500 यादवों की एक सेना के साथ राव तुलाराम ने अपने राज्य के अंग्रेजों पर धावा बोल दिया। तहसीलदार की टांग पकड़कर उसे कुर्सी से हटा दिया और अंग्रेजों द्वारा लूटा गया खजाना अपने कब्जे में ले लिया। राव जी ने यादवों की सेना के साथ मिलकर पूरे क्षेत्र में अपनी जीत का भगवा बुलंद किया और अपने आप को रेवाड़ी, बोरा, शाहजहांपुर सहित 421 गांवों का राजा घोषित कर दिया। यही शंखनाद के साथ राव तुलाराम राय बहादुर बनते हुए मस्तक पर तिलक, माथे पर केसरिया, हाथ में तलवार लेकर ललकार दी कि मैं और मेरा राज्य आजाद है, हम यवनों के गुलाम नहीं हैं। इस ललकार की गूंज इंग्लैंड में सुनाई दी। अंग्रेजी शासन को हिलाकर रख देने वाले इस वीर के खिलाफ इंग्लैंड से वारंट जारी किया गया। इसी के साथ 2 अक्टूबर 1857 8000 की अंग्रेजी सेना के साथ मेजर सोवर्स ने राव तुलाराम पर हमला किया, पर वीर ने सबको अपनी तलवार की धार से परिचित करवा दिया। इस हमले का करारा जवाब देते हुए राव ने 16 नवंबर 1857 को अंग्रेजों पर दोबारा हमला किया और ऐसी तलवार घुमाई कि कर्नल जॉन ग्रांट और कैप्टन वोलेस के सर धड़ से अलग कर दिए और अपने इलाके के आसपास के गांव से अंग्रेजों को खदेड़ दिया और कनीला, बवाल, फिरोजपुर, जिरका को अपने राज्य में मिलाते हुए जीत का भगवा बुलंद किया।
इसी का जवाब देते हुए 3 दिन बाद अंग्रेजों ने 25,000 की बड़ी फौज लेकर नाभा, कोरथल, जिंद, पटियाला की फौजों को साथ में मिलाकर रेवाड़ी पर हमला किया। इस बड़ी फौज और हिंदुस्तानी राजाओं के धोखे के चलते रेवाड़ी राज्य राव जी के हाथों से निकल गया, पर जिगरे में अभी भी फौलाद भरा था। इसी फौलाद के साथ राव साहब पहुंच गए राजस्थान। राजस्थान में राजाओं की सहायता से रूस जाने का निर्णय किया गया। मारवाड़, बीकानेर, जयपुर के राजाओं ने राव को आर्थिक सहायता दी। राव निकल पड़े रूस के राजा जार से मिलने। आज भी राव तुलाराम के पत्र रूस के सेंट पीटर्सबर्ग के संग्रहालय में रखा है। इस पत्र में राव साहब ने कुछ यूं लिखा था कि हिंदुस्तान पर जुर्म की नई तारीखें लिखी जा रही हैं। आप शांत कैसे रह सकते हैं? इस लंबी यात्रा में राव साहब ने देश के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया, अपनी रियासत, अपना राज्य, सब कुछ, पर अपने कुल, समाज और पुरखों की सीख को नहीं भूले। हम नमन करते हैं ऐसे वीर के साहस को, जो अगर चाहता तो अंग्रेजों के साथ मिलकर राजा बने रह सकता था, पर उन्होंने आजादी को चुना, देश को चुना और काबुल में इतिहास के पन्नों में अपनी वीरता की दाग छोड़ते हुए दुनिया से विदा हो गए।